नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे YouTube चैनल पर लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट की जीएस की क्लासें, हिंदी की क्लासें और इंग्लिश की क्लास और मैथ की क्लास लगातार चल रही है। उसी के एग्जाम को देखते हुए आपके जो मैथ के प्रश्न हैं जो आने वाले हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उससे संबंधित प्रश्न और जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं उनसे संबंधित प्रश्न हम प्रतिदिन 10 से 12 क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं। और आप चीज ध्यान दें कि जो ये 7 से 8 10 प्रश्न होंगे उसके बाद में हम 2-4 प्रश्न आपको लिख कर बताएंगे। वो इसलिए कहते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले पेपर के लिए। मतलब जो आपका पेपर आएगा हो सकता है वो प्रश्न आपको पूछ लें, और अगर वो प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप ट्रिक के माध्यम से कैसे इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो इन वीडियो के लास्ट में जरूर देखा करें, लास्ट तक देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें, क्योंकि हर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हर प्रश्न आपको 1 नंबर देख के जाएगा। तो सभी प्रश्नों को देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं, हमारे समझाने के द्वारा आपको हमारे समझाया हुआ आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में जो 4-5 प्रश्न होंगे वो ट्रिक के माध्यम से सॉल्व होंगे और आपको अलग से प्रश्न दिए जाएंगे और आपके पेपर में निर्धारित ही वो प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न 639 कितना है? 639 प्लस 369 इंटू 369 639 इंटू 639 इंटू 639 प्लस 221 इंटू 221 इंटू 221। इसका मतलब देखिए ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। अगर हम इसको ए मान लें, इसको भी ए मान लें, इसको भी ए मान लें, ये इसको बी मान लें, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो हमने पाया ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमको ऊपर मिल गया। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रश्न कठिन हो जाएगा। यहां से देखते हैं, यहां से क्या रखा है? ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ये ए है ये बी है, सॉरी ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, सॉरी ठीक है, हाँ ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? प्लस ए सॉरी बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। यहां पे प्लस नहीं, यहां पे इंटू होगा, ठीक है, यहां पे इंटू होगा, यहां पे प्लस नहीं होगा। अब आप समझिएगा, यहां पे अगर इसका फॉर्मूला तोड़ें तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता? और यहां से देखिए हमको मिल गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये कट गया, बचा क्या? ए प्लस बी बचा। यदि ए प्लस बी बचा तो ए का मान कितना था? 639 और बी का मान कितना था? 221। कितना आ जाएगा? 0 6 4 2 6, कितना आ जाएगा? 660 ऑप्शन में, सॉरी 860, 860 ऑप्शन में आपके सी नंबर सही है। 860 खत्म। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे तो आप फंस जाएंगे, और आपको फंसना नहीं है, आपको 1 नंबर लेके आना है। तो ऐसे तोड़ लेंगे, यहां से ये कट जाएगा, ए प्लस बी बचेगा और यहां से ए प्लस बी का मान आ जाएगा, खत्म आंसर। अगर यही चीज यहां पर प्लस होती, यहां पे प्लस होती और यहां पे ये माइनस हो जाती, तो यहां पे क्या होता कि ये माइनस हो जाता, तो ये वाली वैल्यू माइनस हो जाती। एक प्रश्न इससे और बन जाता है, खत्म। अगला प्रश्न हो सकता है प्लस का है, ये माइनस का आ जाए आपके पेपर में। एक बहुत अच्छा प्रश्न है ये। एक बर्तन में दूध तथा पानी क्रमशः 9:10 के अनुपात में है। यदि उनमें 15 लीटर दूध मिला दिया जाता है तो क्रमशः अनुपात 6:5 के अनुपात में हो जाता है। आरंभ में बर्तन में कितना पानी था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके पेपर में पूछा गया है और आपके पेपर में पूछा भी जाएगा। देखिएगा, एक बर्तन है, ये एक बर्तन है, उसमें मिल्क और वाटर का अनुपात दे रखा है कितना? 9:10, ठीक है। इसमें 15 लीटर दूध मिलाया गया, तो यहां से हमने कहा 15 लीटर हमने दूध मिला दिया, ठीक है, 15 लीटर दूध मिला दिया जाता है, तो वह क्रमशः 6:5 के अनुपात में हो जाता है। 6:5 के अनुपात में हो जाता है, समझिएगा। हमने मिलाया क्या? 15 लीटर, हमने 15 लीटर मिलाया दूध। तो देखिए एक बाल्टी है, उसमें 20 लीटर दूध और 20 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। हमने कहा उसमें 5 लीटर पानी मिला हुआ है और 15 लीटर दूध है। अब हम उसमें दूध मिलाएंगे, जितनी मात्रा मिलाएंगे तो दूध की मिलाएंगे, पानी तो अभी भी उतना ही होगा, मिश्रण चेंज होगा। लेकिन जो पानी 5 लीटर मिलाया हमने एक बाल्टी में,
अब उसमें फिर से दूध मिला दिया, फिर से दूध मिला दिया, लेकिन मिश्रण जो होगा उसमें से 5 लीटर पानी होगा, पानी पे चेंजमेंट नहीं होगा। तो ये बताइए जब हमने मिलाया 15 लीटर, तो यहां से पानी चेंज हो गया, पानी का अनुपात कितना हो गया 10। अब हमको इसको बराबर करना है, इसको बराबर करना है, इसको बराबर करने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नया अनुपात आ गया 9:10, 9:10 और 12:10। जब ये दोनों बराबर हो गए तो अब हमने देखा मेरे हिसाब से कितना मिलाया गया, 3 लीटर मिलाया गया, 3 यूनिट मिलाया गया। अब क्वेश्चन में कितना मिलाया गया, 15 लीटर मिलाया गया, 1 बराबर 5 के। जब 1 बराबर 5 के आ गया, जब 1 बराबर 5 के आ गया तो पूछा कि आरंभ में बर्तन में कितना पानी था, तो कितना पानी था आरंभ में, 10 था, 10 गुणे 5 बराबर 50 लीटर पानी था आरंभ में। कितना था, 50 लीटर पानी था आरंभ में, खत्म। अब अगर आप तोड़ेंगे एक्स से करेंगे तो हमने बताया था एक्स के साथ नहीं जाना है, एक्स को चला गया चला जाने दो, ठीक है, एक्स से सॉल्व नहीं करना है, प्रश्न आपका कठिन हो जाएगा। प्रेजेंट में जियो, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत कठिन भी प्रश्न है, लेकिन हम इसको सरल तरीके से आपको सॉल्व कराएंगे। देखिए कैसे। रेशियो का प्रश्न है, ए बी सी की आय का अनुपात 3:7:4 है और उनके व्यय में क्रमशः 4:3:5 का अनुपात है। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक है। यदि 24 रुपए की आय में से 30 रुपए बचाता है तो यदि 24 रुपए की आय में से ए 30 रुपए बचाता है तो बी की बचत क्या होगी। समझिएगा, हमने कहा ए बी सी, ए बी सी 3 लोग थे, उनकी जो इनकम थी 3:7:4 के अनुपात में है। देखिए आप प्रश्न लिखा है, जैसे आपको बुकलेट मिली, आप पेपर देने गए, आप बुकलेट के ऊपर ही प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पर रख के सॉल्व कर सकते हैं अगर आप तरीका आपको पता है तो। 3:7:4 का अनुपात था। एक्सपेंडिचर मतलब व्यय का अनुपात था कितना, 4:3:5। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं है। अब 24 रुपए की आय में से ए, मतलब ए की इनकम दे रखी है, ए की इनकम दे रखी है कितनी, 2400। तो ए की इनकम मेरे हिसाब से यहां पर कितनी है, 3 बराबर 2400, 1 बराबर 800, 1 बराबर 800। जब 1 बराबर 800 हो गया तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी, 7 गुणे 800 कितनी हो जाएगी, 5600। बी की इनकम कितनी हो जाएगी, 5600। अब सी की निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पे सिर्फ बी की बचत पूछी है। अब अगर हमें बी का एक्सपेंडिचर पता चल जाए तो बी की बचत हमको मिल जाएगी, मतलब बी का अगर व्यय पता चल जाए तो हमें बी का बचत पता चल जाएगा। अब वो कह रहा है 24 रुपए में 300 बचाता है, 24 रुपए में ए जो है 24 रुपए में 300 बचाता है तो वो खर्च कितना करता होगा, 2100। इसका मतलब 4 की वैल्यू दे रखी है 2100, तो 1 बराबर हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इसका मतलब एक बराबर आ जाएगा 525 के। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुणे 525 बराबर हो जाएगा 7 पना 35, ठीक है, और 7 दूनी 14, 3 17 और 7 पना 35 1 36, कितना आ गया 3675। कितना आ गया 3675, ठीक तो है। 4 3 5 सॉरी 4 3 5, अरे ये तो आय में हमने कर दिया, ठीक है। अब यहां पे बचत कितना कर रहा था, ये खर्च कितना कर रहा था, 3 गुणे 525, ये आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 पचे 15 और 3 दूनी 6 7, 3 पचे 15। इसका मतलब ये क्योंकि व्यय का बताना था ना हमें, इसका व्यय निकल आएगा और यहाँ पे आय दे रखी है व्यय, तो यहां से इसको घटा देंगे तो हमारा बचत आ जाएगा। तो 5600 में से बी 1575 खर्च करता है, बचाएगा कितना, 40-25, कितना बचाएगा 40-25 रुपया वो बचाएगा। समझिएगा, यहीं से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। 3:7:4 था, 3 बराबर दे रखा है वैल्यू 2400 की, क्योंकि उसकी इनकम है, 3 बराबर 2400 की, 1 बराबर 800 की थी, तो ये हो जाएगा 5600, इसकी इनकम आ जाएगी 5600। अब एक्सपेंडिचर बताना है, तो अब ये 2400 में से 300 खर्च बचाता था, तो खर्च कितना करता था 2100, तो यहां से 4 बराबर 2100, तो 1 बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा 525, कितना आ जाएगा 525। तो इसका 525 गुणे 3 तो कितना आ जाएगा 1575, और 5600 में से 1575 घटा देंगे तो बी की बचत आ जाएगी, खत्म आंसर। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, चौथा नंबर प्रश्न है,
एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के हैं। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्के हैं और सिक्कों की का अनुपात जो दे रखा है, यदि उन 3:4:10 है, यदि उनका कुल मूल्य 102 रुपया है। एक बैग है या आपके पास एक पर्स है, उसमें से कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं और कुछ 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं। अगर रेशियो देखा जाए, हमें ये नहीं पता कितने सिक्के हैं, अगर रेशियो देखा जाए तो रेशियो है 3:4:10। हमें रेशियो पता है, हमें ये नहीं पता कितने सिक्के हैं। वही तो पूछा है कि आपके पास 10 पैसे कितने सिक्के हैं, आपके पास 50 पैसे कितने सिक्के हैं, आपके पास 1 रुपए कैसे कितने सिक्के हैं, ये हमें मतलब पता करना है। और लेकिन उन्होंने ये कह दिया है, रेशियो तो ये है, इतने इतने के सिक्के हैं, लेकिन आपके पास कुल 102 रुपया है। कितना है आपके पास? कुल 102 रुपया है। तो आपको बताना है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। हमने कहा 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, उनका अनुपात दे रखा है 3:4:10। अब ये बताइए आप, हम अभी अनुपात में ही निकालते हैं। 1 रुपए के 3 सिक्के, हम अभी रेशियो में चलते हैं। 1 रुपए के 3 सिक्के कितने रुपए बन गए? 3 रुपए बन गए। 50 पैसे के 4 सिक्के कितने रुपए बन गए? 2 रुपए बन गए। कितने बन गए भाई? 50 पैसे के 4 सिक्के 2 रुपए बन गए। सभी को हमने रुपए बना लिया। 10 पैसे के 10 सिक्के, 10 पैसे के 10 सिक्के कितने हो गए? 1 रुपए हो गए। कितने हो गए? 1 रुपए हो गए। तो मेरे हिसाब से 3 2 5 1 6, 6 रुपया हो गया। 3 2 5 1 6। क्वेश्चन में कितने हैं? 102 रुपए है। कितना है? 102 रुपया है। 1 बराबर 6 कम 6 7 42, 1 बराबर 17 के आ गया। तो कहा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं, तो 10 पैसे का रेशियो कितना था? 17 गुणे 10, 17 गुणे 10 बराबर आ जाएगा 170। इसका मतलब 10 पैसे के सिक्कों की संख्या थी 170 और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या थी 17 चौक 68 और 17 3 51 हो जाएगा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। ये हमारा आंसर है। अगर इस तरह से करेंगे तो आप कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और इसके आपके प्रश्न, आप अगर अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो हम आपको इससे संबंधित एक प्रश्न और है वो भी आपको दे देंगे, तो आपका दोनों प्रश्न सही हो जाएंगे। ये आएगा वो आएगा, दोनों प्रश्न आपके सही हो जाएंगे और 1 नंबर आपको दे के जाएंगे। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है और आपके पेपर में पूछा जाएगा, ये भी हम लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, एक AB तथा CD, AB तथा CD एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं। देखिए एक वृत्त है ये, उसकी 2 जीवा हैं, एक जीवा ये है और एक जीवा ये है। ठीक है, अभी हम इसको मिला नहीं रहे, हम एक बात बता रहे हैं। AB तथा CD 2 जीवाएं हैं, या ऐसे कर लेते हैं, एक वृत्त है उसकी 2 जीवाएं हैं, सॉरी उसकी 2 जीवाएं हैं, वृत्त के बाहर P पर मिलती हैं। यहां पर कोई एक P पॉइंट है, एक ये जीवा और एक ये जीवा, दोनों जीवा मिलकर के यहां P पर मिल जाती है। एक जीवा AB है और एक जीवा CD है। ठीक है, दोनों जीवा हैं और ये जाकर के P पर मिल गई। यदि AB बराबर 6, यदि AB बराबर 6 मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये 6 है। ठीक है, ये 6 है। और CD बराबर 3 और यहां से यहां तक ये दे रखी है 3। ठीक, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं है। PD बराबर 5, यहां से यहां तक ये दे रखी है 5, तो इसकी लंबाई बतानी है। ठीक, अब हम इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्व? P, ये P इंटू B बराबर, सॉरी P इंटू B, P इंटू PB इंटू PA बराबर होता है PD इंटू PC। अब इसकी जगह में कोई भी मान हो, हमें ऐसे ही निकालना है। ये PB, यहां पे A हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। PB इंटू PA, PD इंटू PC। यदि 2 जीवाएं आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं तो इसका फॉर्मूला यही होता है। अब इसमें रख देंगे। अब अगर आपको नहीं रखना है तो एक चीज और समझ लीजिएगा। देखिए पहले तो इसमें रख के बता देते हैं, फिर आपको ट्रिक बता देते हैं। ये कितना हो गया? X हो गया। ये कितना हो गया? X हो गया। और जो ये वाली वैल्यू हो कितनी हो जाएगी? X प्लस 6 हो जाएगी। X प्लस 6 हो जाएगी बराबर 5 गुणे 5 3 8 जुड़ जाएगी ना, 5 3 8
एक्स स्क्वायर प्लस 6x बराबर 40। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 बराबर 0। ठीक है, अब इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो मेरे 10 चौको 40, 10 4 आ जाएंगे, और इसमें से ये माइनस है तो छोटी वाली जो वैल्यू माइनस की प्लस की हो जाएगी, और ये वाली माइनस की हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 4। समझिएगा कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4x, यही तो होगा, माइनस 40 बराबर 0, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करने पे 40 आ जाएगा, घटाने पे 6 आ जाए, क्योंकि ये माइनस का साइन लगा है। x कॉमन लिया, x प्लस 10 आ गया, माइनस का 4 कॉमन लिया, x प्लस 10 आ गया, बराबर 0। तो एक बार x प्लस 10 और एक बार x माइनस 4। ठीक है, इसका माइनस का आ जाएगा, अगर उधर जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 4। इसका मतलब ये वाली वैल्यू है 4। अब आप समझ लीजिएगा, अगर आप ये नहीं करना चाहते थे तो आप इससे सॉल्व कर सकते थे। 5 गुणे 8 कितना आ जाएगा 40। अब इसका भी मान 40 होना चाहिए, इसका भी मान 40 होना चाहिए। ये तो 6 है, 6 में क्या जोड़ दें, 4 जोड़ दें, 6 4 10, 10 चौको 40, 6 4 10, 10 चौको 40। भाई 4 अगर यहाँ पे रखेंगे तो 6 4 10 और 10 चौको 40, खत्म आंसर। इसका मतलब 4 हमारा आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, एक वृत्त की स्पर्श रेखा, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। एक वृत्त की स्पर्श रेखा पीटी, एक वृत्त की स्पर्श रेखा पीटी, एक वृत्त है, उसकी एक स्पर्श रेखा पीटी है और जीवा ए बी है। वृत्त के बाहर पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहां पर कोई बी पर पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये जो एक स्पर्श रेखा है जो इसको स्पर्श करती हुई जा रही है, और एक जीवा है यहां पे मिल जाती है, पी पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये हो जाएगी टी। ठीक है, पीटी जीवा, पीटी स्पर्श रेखा थी। यदि पीटी बराबर 2 एपी, अगर ये एक्स है, ए बी स्पर्श रेखा, ए बी जीवा थी ना, यदि अगर ये 2x है तो ये कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। समझिएगा, ये x है तो ये 2x है। क्यों, एपी बराबर, सॉरी पीटी बराबर 2 पीटी बराबर 2 तो अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, या अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगी। ठीक है ना, इससे समझ में आ गया ना। देखिए पीटी बराबर 2 तो पीटी बटे एपी बराबर हो जाएगा 2/1, तो पीटी है 2 तो एपी हो जाएगी 1। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं है। यदि ए बी 18 है, यदि यहां से यहां तक 18 है, तो इसका फार्मूला होता है, एक जीवा और एक स्पर्श रेखा जहां पे मिलती है, तो इसका फार्मूला होता है पीटी स्क्वायर बराबर पी ए, वही चीज पी ए इंटू पीबी। ये नोट कर लीजिए, ये प्रश्न आपके दोनों प्रश्न, ये जो इससे पहले वाला और ये वाला, दोनों प्रश्न कहीं ना कहीं पेपर में पूछे जाते हैं और आपके भी पेपर में पूछे जाएंगे। तो यहां से रख दीजिए, यहां से अगर रखना चाहें तो रख दीजिए। पीटी कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, भाई 2x का 4x स्क्वायर, और पी ए कितना है x, और x प्लस 18, यहां से 4x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 18x, यहां से इधर आएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा 18x, x से ये कैंसिल होगा, 3 18, x बराबर कितना आ जाएगा 6। जब ये वाला मान 6 आ जाएगा तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 12, 6 दूनी 12, तो पीटी पूछा है तो पीटी कितनी हो जाएगी 12, खत्म। अगर पीए पूछा होता, तो 6 हो जाता, पीटी पूछा है तो क्योंकि इसका ये 2 गुना है तो ये 12 हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने फिर से, इस प्रश्न को भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत फंस जाएंगे, और इसलिए हम आपको तरीके से बताएंगे। देखिएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13। आप ये बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर देंगे तो लंब माइनस आधार बटे कर्ण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कर्ण अब एलसीएम हो जाएगा, कर्ण अगर एलसीएम हो जाएगा, दोनों मतलब हर दोनों के बराबर है तो दोनों घट जाएंगे। इसका मतलब ये त्रिभुज है, अगर ये 13 थी, कर्ण 13 था और ये 7 थी, ये कितनी हो जाएगी 12, तभी तो ट्रायंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। देखिए तभी तो बनेगा,
देखिए 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 44, 12 स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है। लंब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इसका मतलब हमारा ये ट्रायंगल बन गया 7 12 13 का। ठीक है, ये 7 12 13 का बन गया। अब यहां से आप ये बताइए कि साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 12/13 माइनस 7/13 कितना जाएगा, 7/13, सॉरी 12/5 होता है, 12/5 होता है। तो 12 में 5 गए 7, 7/13। पूछा क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा को 12/13 प्लस 5/13, 12 5 17/13, ये आपका आंसर हो जाएगा। खत्म। बताइए यहाँ पे किसी कोई समस्या हुई क्या? अब थीटा का मान रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे, इसको कॉस में चेंज करेंगे। इससे अच्छा आप सोचिएगा, अगर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, अगर ये 13 है, ये कर्ण है, ये कर्ण है, इसका मतलब इस कर्ण तो बराबर होगा, 13 ही रहेगा। इसका मतलब ट्रायंगल कब बनेगा 13 का, कब बनेगा, जब 7 और 5 होगा। जब 12 और 5 सॉरी 12 और 5 होंगे तब 13 का बनेगा। नहीं बनाना आता तो हम अगले वीडियो में बनाएंगे कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये भी बता देंगे। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का माना जाएगा 17/13। इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपका प्रश्न जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हम आपको बताए हैं कि आप जब शुरुआत में बताया था हमने कि लास्ट में हम आपको 4 से 6 ऐसे प्रश्न बताएंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको नोट करके बताएंगे। हमने एक पेपर में नोट भी कर रखा है। ठीक है, एक प्रश्न आता है आपके पेपर में बहुत ज्यादा, पहला क्या प्रश्न आता है, √10 √10 इन्फिनाइट तक, अगर ये चीज दे रखी है √10 और √10, उसके बाद में एक प्रश्न आता है √10, मान लीजिए यही दे रखा है √10 जितनी बार है ये नहीं पता है। ठीक है, 1 2 3 बार, अभी इन्फिनाइट तक नहीं, 3 बार यहाँ पे दे रखा है, 4 बार भी आ सकता है, 5 बार भी आ सकता है, अब क्वेश्चन में आ सकता है। अभी हमने 3 बार का समझाने के लिए लिया। यहाँ पे इन्फिनाइट था, यहाँ पे इन्फिनाइट था, दोनों प्रश्न अलग अलग है। एक प्रश्न ये है, एक प्रश्न ये है, दोनों प्रश्न अलग हो गए क्योंकि इसमें इन्फिनाइट लग गया, इसमें इन्फिनाइट नहीं है, तो दोनों प्रश्न अलग हो गए। इस प्रश्न का आंसर आता है x बराबर, अगर आंसर निकालना तो 10। इस प्रश्न का ऑप्शन आता है ये x 10, और इस प्रश्न का आ जाएगा 10 की पावर। देखिए कितने बार है 10, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 -1 अपान 2 की पावर 3, मतलब 10 इंटू 2, 3 बार है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 1/7/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर यहां पे अगर होता 9 9 9 9 यहां तक होता, तो 9 4 बार है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब एक कम कर दो 15/16, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर इस तरह से आपको दे रखा है, यहाँ पे वैल्यू 9 हो 5 हो 7 हो, सेम टू सेम यही वैल्यू आ जाती है। इस प्रश्न को नोट जरूर कर लें, तरीका पूछने की जरूरत आपको नहीं है। जब हम बेसिक से पढ़ाएंगे सिंप्लीफिकेशन, तब आपको ये सब चीजें बताएंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। ये प्रश्न, दो प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में दोनों प्रश्न पूछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अगर इन्फिनाइट दे देगा तो दूसरा प्रश्न हो जाता है, और अगर इन्फिनाइट नहीं देता है, इतने नंबर तक है, तो उस अलग प्रश्न हो जाता है, और दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस प्रश्न को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कर देते हैं, और इस प्रश्न को देखते हैं तो सीधा सीधा 10 आंसर लगा के चले जाते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन आपको 10 ही मिलेगा इस प्रश्न में भी। अगला प्रश्न, अगला है इसी में, अगर कह दे सॉरी √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 इन्फिनाइट तक, यहां पे कह रहा है इन्फिनाइट तक। जैसे इन्फिनाइट तक कहा, तो अभी हमें इसका आंसर निकालना है, तो 12 के ऐसे फैक्टर करो, 12 के ऐसे फैक्टर करो कि दोनों को घटाने पर एक आए, और 12 कट भी जाए तो दोनों को घटाने पर एक आए। 4 3 12, 4 और 3, इसका मतलब 4 3 12 और 4 में 3 गए 1 आया। इसका मतलब अगर प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू 4। अगर यहाँ पे ये आंसर हो जाता है इस प्रश्न का। अगर यहाँ पे √12 माइनस √12 माइनस √12
ये होता है इन्फिनाइट तक। तो इसका मान हो जाता है 4 3 12, ठीक है, 4 3 12 और 3, इसका आंसर हो जाता है 3, क्योंकि माइनस का है, अगर प्लस का होता तो बड़ी वाली वैल्यू, माइनस का होता तो छोटी वाली वैल्यू। अंतर एक का ही होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों होता है, देखिए तरीका बताना चाहे तो बता सकते हैं, ऐसे 12 प्लस अंडर रूट 12 इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 12, फिर अंडर रूट से 12 शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनाइट तक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 12 प्लस एक्स, यही तो दे रखा है, यही तो है भाई। फिर से 12 शुरू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 12, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तब भी वही 4 और 3 आंसर आ जाएगा। अगर प्लस का होगा तो 4 आएगा, माइनस का होगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपके समाप्त। इसके बाद में अगर यही प्रश्न आपका आ जाए, यही प्रश्न आपका आ जाए 8 प्लस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 इन्फिनाइट तक, और यहीं पे आ जाए आपका प्रश्न अंडर रूट 7 प्लस माइनस, चलिए 8 में कर लेते हैं, माइनस 8 माइनस 8 इन्फिनाइट तक, ठीक है। अब इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 8 के फैक्टर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का अंतर 1 नहीं हो रहा है, इन दोनों का अंतर इन दोनों का अंतर 1 नहीं हो रहा है। जब 1 नहीं हो रहा है तो इसका आंसर निकल के आएगा, एक अगर ये वैल्यू है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a बाई 2, ठीक है। यहीं पे अगर माइनस की वैल्यू है तो 1 माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a बाई 2। अगर फैक्टर नहीं होते हैं तो आप इन फार्मूला को लगा देंगे, इस फार्मूले को लगा देंगे, नोट कर लीजिए, तो आपका ये आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा। अगर फैक्टर नहीं बनेंगे तो, अगर फैक्टर बनेंगे तो ऐसे आपके एग्जाम में फैक्टर बनाएंगे तभी तो आपको जल्दी सॉल्व करना है ना, आपको 30 मिनट 90 मिनट है 120 प्रश्न, सॉरी 100 प्रश्न सॉल्व करने हैं, तो आपको फैक्टर वाला प्रश्न ही पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, अब अगला वीडियो जो हम आपको बताते हैं कि जो भी वीडियो आएगा उसके लास्ट में 4-5 प्रश्न ऐसे आपको दिए जाएंगे जो ट्रिक के माध्यम से सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। अंत तक देखने का फायदा ये होता है कि आपको कोई प्रश्न अगर मिस हो गया, हो सकता है उस तरीके का प्रश्न या वो प्रश्न ही पेपर में पूछ ले, तो आपको थोड़ा सा कठिनाई होगी, सॉल्व तो कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, ये प्रश्न सभी सरल लग रहे होंगे, लेकिन उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जो पहली बार फॉर्म को भरे हैं या उनको ये तरीका नहीं पता है, तो हम सबको साथ में लेकर के चलेंगे, क्योंकि सभी लोग इंपॉर्टेंट हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।